जैसा कि आज सुबह-सुबह में जो बीटीएस मेंबर्स हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स की तरफ से अपनी जो है वीडियो को पोस्ट करवाया हुआ था। हमने देखा हुआ था उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को हेलो चाइना, हेलो इंडिया, हेलो ऐसा-वैसा बहुत सारी कंट्रीज़ को बोला हुआ था। जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है, जो ये कॉन्सर्ट होने वाला है ग्वांगमन स्क्वायर में, इसको 190 कंट्रीज़ में मतलब कि दिखाने वाली है। सो उसमें से कुछ हमारी जो आर्मीज़ हैं, जो नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, ऐसी कुछ कंट्रीज़ से हैं, एशिया से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं। सो ऐसी-ऐसी बहुत सारी आर्मीज़ हैं ना, जिनको जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स ने हेलो नहीं बोला, जिसकी वजह से हमारी जो वहाँ की आर्मीज़ है बहुत ज़्यादा सैड है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सैड मत होइए। बीटीएस मेंबर्स मतलब कि अपने आप से तो बोल नहीं रहे हैं। जहाँ-जहाँ पे उनका मेबी टेलीकास्ट वगैरह होगा, वैसे तो पाकिस्तान में भी है नेटफ्लिक्स, उसका टेलीकास्ट वहाँ पे होना चाहिए एंड होगा भी, ऑफ़ कोर्स होगा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हेलो पाकिस्तान वगैरह नहीं बोला, आप लोगों ने नाम नहीं सुना। मैंने ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी आर्मीज़ को देखा जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मीज़, जिनको हेलो पाकिस्तान हमारे बीटीएस मेंबर्स ने नहीं बोला। बट मैं जस्ट यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सैड मत होइए, हमारे बीटीएस मेंबर्स सभी आर्मीज़ को इक्वली प्यार करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साउथ कोरिया के जो आर्मीज़ हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हमारे बीटीएस मेंबर्स का प्यार आर्मीज़ के लिए एकदम सेम ही है। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि वी लव साउथ कोरियन आर्मी, वी ओनली लव साउथ कोरियन आर्मी, वो हमेशा बोलते हैं वी लव आर्मी, आर्मी इज़ आवर फैमिली। सो हमेशा ऐसा बोलते हैं। सो आप लोग प्लीज़ सैड मत होइए, हमारे बीटीएस मेंबर्स कमबैक कर रहे हैं, सो हम सभी को उनके लिए खुश रहना चाहिए, ना कि सैड होना चाहिए। और जैसा कि हमारे बीटीएस मेंबर्स हमेशा आर्मीज़ के साथ में प्रैंक करते रहते हैं, हमेशा जो है हमें क्लॉन बनाते रहते हैं, हमेशा जो है ऐसा-ऐसा कुछ करते रहते हैं। हमें जो है सॉन्ग रिलीज़ होने से पहले बहुत मतलब जो ये एल्बम में सॉन्ग दिखाए गए हुए हैं, उससे पहले भी हम लोग को बहुत सारे स्पॉयलर्स मिले हुए थे, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए, हमारा दिमाग ही कभी उस तरफ नहीं गया। लेकिन अभी रिसेंटली बीटीएस मेंबर्स ने एक और स्पॉइलर दिया हुआ है। जी हाँ, एक और स्पॉइलर दिया हुआ है। कल जे होप ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड क्लिप्स को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें हमें नई कोरियोग्राफ़ी देखने को मिली हुई है। बहुत सारे आर्मीज़ ने और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की हुई है कि जो हमारे जंगकुक, तेओंग एंड आरएम, ये सब जो ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना झुक कर के अचानक से, ये कोई नई कोरियोग्राफ़ी है। इससे पहले चाहे माइक ड्रॉप हो, चाहे सिल्वर स्पून हो, चाहे बुलेट प्रूफ बीटीएस हो, कोई भी सॉन्ग अभी तक हमारे बीटीएस मेंबर्स का आया हो, ऐसी कोरियोग्राफ़ी उसकी नहीं है। सो बहुत सारी आर्मीज़ ऐसा बोल रही हैं कि ये अगेन से एक स्पॉइलर है। तेओंग के जो स्टेप थे वो थोड़े तो मिल-जुल रहे थे पुरानी कोरियोग्राफ़ी से, लेकिन जो जंगकुक हैं एंड जो आरएम है, उनका जो स्टेप है ना, वो बिल्कुल नया कोरियोग्राफ़ी है। इसका मतलब ये है कि ये एक नया स्पॉइलर है, जो बीटीएस का आने वाला एल्बम है, उसमें जो सॉन्ग्स होने वाले हैं, उसमें किसी ना किसी सॉन्ग का ये एक कोरियोग्राफ़ी हो सकता है। सो हमारे जेहोप ने क्या पता हमको एक स्पॉइलर दिया हो। जब से ना बीटीएस का एल्बम आया हुआ है, आर्मीज़ मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, आर्मीज़ के साथ में प्रैंक हो गया है, आर्मीज़ को स्पॉइलर मिले हुए थे, लेकिन फिर भी आर्मीज़ ने उस पे ध्यान नहीं दिया। तब से आर्मीज़ की जो निगाहें हैं ना, एकदम गिद्ध की तरीके हो गई हैं, छोटी-छोटी बातों पे वो लोग एकदम से नोटिस करने लगे हैं। और हर बार की तरीके जो हमारी बीटीएस आर्मी है, वो फिर से एक बार उनके साथ में प्रैंक हो गया है, फिर से वो लोग जो हैं इडियट्स कहे जाने लग गए हैं। क्योंकि ये वाली लाइव जब हमारे जिमिन ये वाली लाइव आए हुए थे, इन्होंने ना अपने मुँह से कुछ बीट्स निकाले हुए थे। ये भी एक स्पॉइलर था। जो बीट्स हमारे जिमिन ने अपने मुँह से निकाले हुए थे, वही सेम बीट्स जो कल एनिमेटेड वीडियो आया हुआ था, उसमें लास्ट में सुनने को मिली हुई थी। सो सबसे ज़्यादा स्पॉइलर तो हमको जिमिन ने ही दे दिया हुआ है। जिमिन हमेशा डरते रहते थे कि कहीं कोई स्पॉइलर ना चला जाए, स्पॉइलर ना चला जाए। सबसे ज़्यादा स्पॉइलर तो हमको जिमिन की तरफ से ही मिल गया हुआ है। और वो जो बीट जो एनिमेटेड वीडियो में दिखाई गई हुई है, जो कि जिमिन ने निकाली हुई थी, हो सकता है किसी न किसी सॉन्ग में हमको बीटीएस के एल्बम में वो बीट्स भी सुनने को मिल सकती हैं। सो बीटीएस ने बहुत सारे स्पॉयलर्स दिए हुए थे, हम लोग तो झूठ में ही मरे जा रहे थे कि बीटीएस कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, स्पॉइलर नहीं दे रहा। बीटीएस ने तो बहुत स्पॉइलर दिए, बट हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, हमारा ध्यान कहीं और जा रहा था। बीटीएस ने स्पॉयलर्स दिए भाई, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हमारा ही दिमाग कहीं नहीं काम करता है कि हम किस चीज़ को सुने, किस चीज़ को देखें। हमें दिखाया कुछ और जाता है, बीटीएस स्पॉयलर्स कुछ और देते हैं, लेकिन हमें तो वो समझ में नहीं आता। हमको जो सामने है वो दिखाई नहीं देता है, जो सामने नहीं होता है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। सो अगेन एक बार फिर से स्पॉइलर दिया गया हुआ था, बट आर्मीज़ का उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। लेकिन जब ये एनिमेटेड वीडियो आया, तो पता चला वही सेम बीट्स जिमिन ने अपने मुँह से निकाली हुई थी, और वही सेम बीट्स भी जो बीटीएस का एल्बम आया हुआ था एनिमेटेड, जो कल टीज़र आया हुआ था, उसमें लास्ट में वही बीट थी।
और कल जंगकुक जो है वो हमको जो है जे-होप की फ़ोटोज़ में देखने को मिले हुए थे इंस्टाग्राम में, उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था। फाइनली हमारे जो जंगकुक हैं वो गोलू से दिख रहे थे, छोटे से दिख रहे थे, उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी। इतना सब कुछ उनकी लाइफ़ में नेगेटिव चल रहा है, लेकिन फाइनली कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी उनके साथ में है। जब तक हमारे 6 के 6 बीटीएस मेंबर्स हमारे कुकी, हमारे मैकने के साथ में हैं, तब तक आई थिंक उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। किस तरीके से वो सब बड़े भाई जो हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इसी वजह से इतनी ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही हो, लेकिन ऐसे-ऐसे लोग हों आपके पास में, जिमिन हो, जे-होप हो, त्योंग हो, आर्यन हो, जिन हो, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी चले, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से हमारे जंगकुक हैं, जंगकुक के पास में हमारे 6 एंजल्स हैं और हमारे जो 7वें मेंबर है जंगकुक, वो सबसे छोटे हैं, तो सभी उनको पैम्पर करते हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी, डेथ थ्रेट्स, हेट्स वगैरह-वगैरह मिल रही है, बट जंगकुक के पास में जब उनके 6 बड़े भाई होते हैं, तो उन्हें कोई भी फ़िक्र होती नहीं है। जंगकुक बहुत अच्छे दिख रहे थे जे-होप के साथ में इस फ़ोटो में, और जो जे-होप है ना वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा अडॉर करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा छोटे हैं और सुगा एंड जंगकुक हमेशा कहते हैं, जिन हमेशा कहते हैं कि मैंने जंगकुक को रेज़ किया हुआ है, मैंने जंगकुक को बड़ा किया हुआ है। सो ऑफ कोर्स अगर ऐसी-ऐसी नेगेटिविटी चलती रहेगी जंगकुक की लाइफ़ में, तो उनके बड़े भाई हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए आएँगे। वो कभी भी अपने छोटे भाई को नेगेटिविटी में नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए आएँगे। और कई बार हमने बीटीएस मेंबर से सुना हुआ है, जब कोई बीटीएस मेंबर दुखी होता है, तो सभी उसका मज़ाक बनाते हैं ताकि वो भी हँसने लग जाए। इस तरीके का कुछ बॉन्ड है हमारे बीटीएस मेंबर्स के बीच में। और जो हमारे जे-होप हैं, उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई हुई थी, जो नेटफ्लिक्स के लिए वो लोग ऐड वगैरह शूट कर रहे हैं ना, उनसे भी फ़ोटोज़ थी कि मतलब बिहाइंड द सीन्स वो लोग कितने ज़्यादा हँस रहे हैं। इसमें हमारे जिमिन हैं एंड जे-होप हैं, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा हँस रहे हैं। बाकी ये आरएम हैं और बाकी मेंबर्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी ब्लरी हो गई है फ़ोटो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, स्पॉटिफ़ाई ने एक जो है डिकोडिंग नाम का एक बनाया हुआ है, जिसमें आपको कुछ स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने जो है एल्बम को प्री-सेव कर लिया है, तो वहाँ पे जाइए, आप लोग भी हिंट को देखिए। बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी हैं जिनको मैसेज मिला हुआ है जिमिन का। हाँ, अगर आप जो है वहाँ पे जाते हैं एंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हिंट करते हैं, मतलब कि कुछ भी वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जाने पे कुछ भी जो भी होगा, मैंने भी नहीं किया हुआ है, मैं भी इसको आज करूँगी। तो मैं आपको कल बताऊँगी कि मुझे क्या मिला हुआ है, मुझे हिंट पे क्या मिला हुआ है। बहुत सारी आर्मी जो है ना, उनको जिमिन की तरफ से एक मैसेज मिला हुआ है एंड यही वो मैसेज है, आप थोड़ा-सा सुन सकते हैं। 안녕하세요, 아미 여러분, 지민입니다. 이번 타이틀곡 스윙은 저희 새 앨범 아리랑에서 정말 ये ना जिमिन की लॉक रिकॉर्डिंग थी, मतलब इसको लॉक रखा गया हुआ था, लॉक मैसेज था, जिसको डिकोड करने के बाद में ही आर्मीज़ को सुनने को मिलता है। जैसे कि गूगल पे एक नहीं हुआ था, क्विज़ हुआ था, तो क्विज़ आप जब करेंगे तो आपको आपका लव सॉन्ग दिया जाएगा। उसी तरीके से स्पॉटिफ़ाई पे डिकोडिंग है, अगर आप उसको डिकोड कर लेते हैं तो आपको जो है मेंबर्स की तरफ से आप देख सकते हैं, आपको एक मैसेज सुनने को मिलेगा, मैसेज फ्रॉम आरएम लॉक्ड रिकॉर्डिंग। जो लॉक रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया हुआ है। जो मैसेज मिले हुए हैं, सब कुछ सामने-सामने दिखा दिया जा रहा है। सो बहुत सारी आर्मीज़ ने आरएम, शुगा, जे-होप, जिमिन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको अनलॉक कर लिया हुआ है। सो आप लोग के पास में भी स्पॉटिफ़ाई होगा, जाइए एंड डिकोड कीजिए एंड पाइए अपने फ़ेवरेट मेंबर का मैसेज। और आज भी नेटफ्लिक्स की तरफ से एक टीज़र आया हुआ था, जिसमें मैं जो सबसे छोटे मेंबर हैं, मैकने, जंगकुक, उनको भेजा गया हुआ था। बहुत ज़्यादा हफ़ वगैरह करते हैं, देन बोलते हैं 7 डेज़, मतलब याद रखिए अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं एल्बम आने में और सभी को तैयार रहना है। और इसी के साथ-साथ में जो आप, जैसा कि हम सभी को पता है, ग्वांगमन स्क्वायर में इन लोग का होने वाला है एक बहुत ही भयंकर सा कॉन्सर्ट, जिसको द कमबैक लाइव बोला जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स के कितने बड़े बिलबोर्ड लगाए गए हुए हैं। ये जो एक आगे मूर्ति बनी हुई है ना, ये राजा हैं वहाँ के, जो उस टाइम पे ज़माने में राजा थे, उनकी फ़ोटो बनाई गई हुई है। जैसे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप होते हैं, शिवाजी होते हैं, जैसे उनकी मूर्तियाँ बना दी जाती हैं, उसी तरीके से वहाँ कोई कोरिया के राजा थे, उनकी मूर्ति थी। उनके सामने में जो स्क्वायर है, वहाँ पे हमारे बीटीएस मेंबर्स का बहुत बड़ा-बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है। बारी-बारी से सातों का बिलबोर्ड वहाँ पे चलाया गया हुआ है, जैसे कि वहाँ पे उनका द कमबैक कॉन्सर्ट होने वाला है। तो देखने में हमारे बीटीएस मेंबर बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और इतने बड़े बिलबोर्ड पे उनकी फ़ोटो देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आर्मीज़ एक बहुत ही बड़ी अपडेट, जैसे कि हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं, व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग, व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग कर रहे थे, उसी के साथ-साथ में जैसे बीटीएस एंड नेटफ्लिक्स का कोलैबोरेशन हुआ है, एक इवेंट मनाया जाता है, स्पेशली जापान, कोरिया एंड जो एशिया है वहाँ पे मनाया जाता है, साउथ एशिया वगैरह में मनाया जाता है, व्हाइट डे इवेंट मनाया जाता है, कोरिया में भी इसको मनाया जाता है। सो जैसा कि कोरिया में ऐसा एक कल्चर है कि जो कपल्स होते हैं वो मैचिंग-मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, वहाँ की हर 14 तारीख वैलेंटाइन तरीके होती है। उसी तरीके से जो व्हाइट डे होता है ना, वो 14 मार्च को मनाया जाता है, वैलेंटाइन से डायरेक्ट 1 महीने बाद में। इस पे जो स्पेशली मेन होते हैं कोरिया एंड जापान के, वो जो होते हैं लड़कियों को या फिर किसी ने भी अगर उनको कोई गिफ्ट दिया हो, रोज़ दिया हो वैलेंटाइन डे पे, तो वो उनको गिफ्ट देते हैं। सो इसी चीज़ का प्रमोशन जो है वो नेटफ्लिक्स कर रहा है, व्हाइट डे मना रहा है। आप देख सकते हैं, जो अभी तक नेटफ्लिक्स एंड बीटीएस रेड एंड ब्लैक कलर में आता था, व्हाइट डे के लिए इन्होंने पूरा व्हाइट कर दिया है एंड वहाँ पे ना NX BTS लिखा गया हुआ है, जिसमें बहुत सारे फैन्स आ रहे हैं एंड हार्ट को चिपका रहे हैं, आप देख सकते हैं।
वहाँ पे ना कोरिया के नेटिफ्लिक्स की तरफ से कुछ वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं जो आपको आई थिंक कागज़ का बना हुआ हार्ट, रोज़ ऐसा ही कुछ है, वो आपको देंगे, आपको उसको चिपकाना होगा जो वहाँ कोरिया के लोग हैं। सो वो लोग यही कर रहे हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लग रहा है। ये बोर्ड एकदम से व्हाइट था लेकिन अभी जो है वहाँ के जो सिटीज़न्स हैं, जो कोरिया के लोग हैं, उन्होंने ना चिपका-चिपका के उसको पूरा लाल कर दिया हुआ है। सो जो व्हाइट डे है ना वो वैलेंटाइन डे के तरीके बहुत धूम-धाम से कोरिया में मनाया जाता है। कोरिया में जो कपल्स होते हैं उनके बीच में ऐसा देखना कॉमन होता है। सो इस चीज़ को भी बीटीएस ने जो है प्रमोट किया हुआ, जैसा कि व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग वैलेंटाइन डे से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने बहुत सारी जगह जो है बैनर भी लगवाया हुआ था एंड व्हाइट डे भी वैलेंटाइन डे के तरीके होता है, जिसमें जो आदमी होते हैं मेन वो गिफ्ट देते हैं जिन्होंने उनको वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया होता है, रिटर्न करते हैं। सो इसको भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोलैबोरेशन में नेटफ्लिक्स भी आया हुआ है। सो आर्मी लास्ट 24 आवर्स में यही हुआ है, वाइट डे मनाया जा रहा है, जिमिन के मैसेज मिल रहे हैं, अदर बीटीएस मेंबर्स के मैसेज मिल रहे हैं, स्पॉयलर्स मिल रहे हैं, जंगकुक को देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि जंगकुक इतने सारी नेगेटिविटी के बाद में भी अच्छे लग रहे हैं, हमारे साथों बीटीएस मेंबर्स एक साथ में हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि जो हमारे त्योंग हैं उन्होंने टिकटॉक पे भी अकाउंट खोल लिया हुआ है, यूट्यूब भी बाकी है, और जब वो बंदा ना जहाँ पे भी अपना अकाउंट खोलता है ना, मिलियंस की झड़ी लग जाती हैं। अभी उनको 24 आवर्स हुए हैं अकाउंट को खोले हुए और उनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। बहुत सारी इंडियन आर्मीज़ ने भी उनको फॉलो किया होगा एंड बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन जो जुगाड़ू इंसान होते हैं वो लगा ही लेते हैं। मैंने भी फॉलो किया हुआ है त्यों को, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे जुगाड़ू लोग हैं जो बीटीएस की जो कॉन्सर्ट लाइव है उसको भी फ्री देखने वाले हैं। नेटफ्लिक्स का वो लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ से आप नेटफ्लिक्स का जो है बिना आई थिंक लिए देख सकते हैं। बहुत सारी आर्मीज़ को मैंने देखा हुआ है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली उस चीज़ को मेंशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो इलीगल है, सो यहाँ पे बताना मतलब खिलाफ है इसके। और उसी तरीके से बहुत सारे फैंस जो हैं उन्होंने टिकटॉक को आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्मीज़, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया रहा होगा वैसे ऑलमोस्ट किया रहा होगा क्योंकि जंगकुक एंड जी-होप उस पे हैं। सो त्योंग के खोलने के बाद में जो त्योंग को पसंद करने वाली आर्मीज़ उन्होंने भी टिकटॉक को कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के कर लिया होगा। मैंने टिकटॉक काफ़ी टाइम से रखा हुआ है क्योंकि हमारे 2 मेंबर ऑलरेडी उस पे थे एंड बिगिट भी उस पे है। एंड जैसा कि त्योंग ने खोला हुआ है तो 2 मिलियन उनके फॉलोअर्स ऑलरेडी हो गए हैं बिना कुछ भी पोस्ट किए, बिना डीपी लगाए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस बार हमारे त्योंग ने कम से कम अपने नाम का यूज़ किया हुआ है। अधिकतर जो होते हैं वो वी बोलते हैं, THV नाम का वो यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर नाम लिखा हुआ है किम त्योंग, जो कि उनका रियल नाम है। और इसीलिए मुझे सबसे पहली बार बिलीव भी नहीं हुआ क्योंकि किम त्योंग के नाम से ना आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में बिलीव ही नहीं हुआ कि ये त्योंग ही है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा नाम यूज़ किया हुआ है। स्ट्रेंज है अगर कोई इंसान अपना पूरा नाम यूज़ करे जो कभी ना करता हो। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने नहीं किया, वेवर्स पे भी नहीं किया। सो थोड़ा अजीब लगता है देखने में क्योंकि वो हमेशा वी करते रहते हैं। सो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हो सकता है किसी फ़ैन ने ही खोला हो ऐसा। लेकिन जब जंगकुक एंड जी-होप ने उनको फ़ॉलो किया तब पता चला कि हाँ, एक्चुअली में ये त्योंग ही है एंड उन्होंने इस बार अपना पूरा नाम यूज़ किया बस। सो 24 घंटे के अंदर में ना उनके 2 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं। ये बंदा कहीं भी अकाउंट खोल लेता है ना तो मतलब पूरी फैन फॉलोइंग उठा कर के लेके चला जाता है। और इसी के साथ-साथ में जो जंगकुक हैं उन्होंने ना जो है टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों को फॉलो किया करते थे। लेकिन उन्होंने कल ही जो है सभी लोग को फॉलोइंग से हटा दिया और अब सिर्फ 3 लोग हैं उनकी फॉलोइंग में, जी-होप हैं बिगिट है और त्योंग है। सो त्योंग ने भी खोल लिया हुआ है, अब देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो क्या-क्या डालते हैं, हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। अभी तक तो वैसे कोई भी पोस्ट नहीं है, बाकी कोई पोस्ट होती है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। सो आर्मीज़ अभी तक की यही अपडेट है, मैंने काफ़ी सारी अपडेट दे दी हुई है। हमको स्पॉयलर्स मिले, त्योंग को मतलब कि टिकटॉक पे देखने को मिला, जी-होप की फ़ोटोज़ देखने को मिली, बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए हमेशा की तरीके जैसे आप लोग करते हैं और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।